हेलो हेलो हेलो। सो यहाँ पर एज एन आर्टिस्ट आप आगे बढ़ना चाहते हो तो कैसे बढ़ सकते हो? कौन सी जो मेन बातें हैं जो एज एन आर्टिस्ट आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है? अब बहुत सारे यहाँ पर है जो सब मुझे मैसेज करते हैं, पूछते हैं सर एज एन आर्टिस्ट मुझे आगे बढ़ना है, एक प्रोफेशन बनाना है, अच्छा आर्ट बनाना है, मुझे भी आर्ट के साथ अर्निंग करना है। वो कैसे कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं? हर कोई करना चाहता है, ऐसा भी नहीं कि नहीं है। हर किसी के लाइफ में बड़े ड्रीम्स है, सपने हैं, गोल्स है। एज एन आर्टिस्ट आप भी लाइफ में आपको लगता है अरे यार ये कितना अच्छा आर्ट बना रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। तो सिंपल बात है, आर्ट ये नहीं देखता ये कश्यप है या फिर पवन है, सोनू है, मृदुल है या फिर हेतवी है। आर्ट यही देखता है कि आर्ट कैसा है। अगर आपके आर्ट में क्वालिटी है देन डेफिनेटली आप एज एन आर्टिस्ट आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर मैं बात करूँगा 3 मेन पॉइंट। इफ़ यू वांट टू ग्रो एज एन आर्टिस्ट, अगर आप आर्ट को लेके आगे बढ़ना चाहते हो, जरूरी नहीं कि आप सब कुछ छोड़ के आर्ट के पीछे लग जाओ। इवन आप यू आर डूइंग वर्क, जॉब, बिजनेस, कुछ भी हो, एज एन आर्टिस्ट अगर आपको आगे बढ़ना है यू नीड 3 मेन पॉइंट। फर्स्ट, स्किल। जो बेसिक आर्ट की जो फंडामेंटल्स है, स्किल है, उसमें आपको मास्टरी हासिल करनी है। यानी कि आपको सारे फॉर्म्स अच्छे से सीखना है। आपने स्टार्ट किया, अगर आप नहीं सीख रहे हो ना तो कोई मीनिंग नहीं है। जब आप एक अच्छा आर्ट एज एन आर्टिस्ट ग्रो करना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस बेस है वही नहीं आपका क्लियर है, देन हाउ यू कैन ग्रो एज एन आर्टिस्ट। मुझे नेशनल लेवल का क्रिकेट खेलना है, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू गो टू द बेस्ट ट्रेनिंग क्लब, कि जहाँ से मैं अच्छे से क्रिकेट खेल सकूँ। ऐसा मुझे एक क्वालिटी वाला मुझे टीचिंग मिले और उसके बेस पर मैं एक नेशनल लेवल पर परफॉर्म कर सकूँ। सेम यहाँ पर आपके साथ अप्लाई होगा। अगर आप एज एन आर्टिस्ट ग्रो करना चाहते हो तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट है आपका बेसिक आर्ट की जो सारी बातें रहती है वो ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है पता है, कि आर्ट सीखना ही नहीं है। मुझे 100 लोगों के मैसेज आते हैं पर मंथ, सर मुझे सीखना है। उनमें से सिर्फ 15-20% लोग आते हैं, सीखते हैं, और बाकी सब सिर्फ सोच कर छोड़ देते। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे नहीं पता चलेगा। और आप सीखते हो ना तो आपका 10 गुना ज़्यादा प्रोग्रेस होता है। आज जो मैं जिस लेवल पर, जैसा मेरा आर्ट है, जहाँ पहुँचने तक मुझे 5 साल लगे, वहाँ पर स्टूडेंट विदिन 1 मंथ 2 मंथ सीख रहे हैं। तो आपका कितना समय बचा। और इस 5G की स्पीड की ज़माने में आप सोच रहे हैं मुझे अपने आप करना, इट विल टेक 5 years टू लर्न फ्रॉम बेसिक 0 टू हीरो बनने तक। तो फर्स्ट मेन है स्किल सीखना। पेंसिल आपको बहुत अच्छे से आती है, सीखो कि और रियलिस्टिक कैसे बना सके। रियलिस्टिक पेंसिल में आप बना सकते हो, गो ऑन कलर पेंसिल में बनाओ। कलर पेंसिल में एक अच्छा सा रियलिस्टिक आर्ट बनाना आप सीख गए और उसमें से आपने स्टार्ट किया, उसके बाद एक्रेलिक ऑयल पेंटिंग बनाओ। तो ये फॉर्म है। इफ़ आई वॉन्ट टू बी अ बेस्ट क्रिकेटर, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू लर्न। मुझे 20 क्रिकेट खेलना भी आना चाहिए, 1 डे क्रिकेट खेलना भी आना चाहिए, और 5 days टेस्ट क्रिकेट भी अच्छे से मुझे खेलना आना चाहिए। अगर मैं बोलूँगा नहीं यार मुझे सिर्फ 20 ही पसंद है, क्या ही होगा। और जो आज स्पीड में 5 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आप बेसिक सीखते हो, बट यू कांट मास्टर दिस आर्ट। मैं 10 साल से कर रहा हूँ फिर भी मुझे लगता है अरे यार मुझे बहुत सीखना बाकी है। लोगों की ज़िंदगी पूरी चली जाती है तब जाके कह सकते हैं कि नहीं यस आर्टिस्ट है। और यहाँ पर एक आर्ट बनाया, वो भी जैसा तैसा बना लेते हैं और बोलते हैं मैं आर्टिस्ट बन गया, या फिर मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप घूमने में ऐसे वैसे उसमें कितने सारे खर्च कर दोगे पैसे, बट यू आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट 500 रुपीज़ ऑन योर पैसन। जहाँ आप बोलते हो कि आर्ट इज़ माई लाइफ, आर्ट इज़ माई पैसन, एंड पैसन से प्रोफेशन जाना है। यू वांट टू अर्न बिकॉज ऑफ योर आर्ट, बट यू आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट अ सिंगल रुपीज़। सो फर्स्ट मुझे भी लगता था कि अरे क्या ही है, बट मेरे पिछले 5 साल में मैंने मोर देन 5 लाख प्लस 7 लाख प्लस मैंने इन्वेस्ट किया इन माई आर्ट जर्नी। 2 दिन के वर्कशॉप 10,000, 20,000, 25,000 तक के रहते हैं। सो यहाँ पर बात यह है कि यू हैव टू मास्टर योर स्किल फर्स्ट।
दूसरी जो बात है, 3 में से दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है और मोस्ट ऑफ लोग अवॉइड करते हैं, वो है टेक्निकल स्किल, यानी यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। आपका बहुत अच्छा आर्ट है, आप पेंसिल में, कलर पेंसिल में, एक्रेलिक, ऑयल पेंटिंग, सारे फॉर्म में बहुत अच्छा आर्ट बना लेते हो, बट इफ़ यू डोंट नो हाउ टू यूज़ सोशल मीडिया, हाउ यू कैन स्प्रेड योर आर्ट टू दिस वर्ल्ड, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू बी एन आर्टिस्ट इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, बिकॉज आप इतने सारे पैसे वाले नहीं है, या फिर आपका इतना बड़ा नेटवर्क भी नहीं है कि आप एक एग्जीबिशन रखोगे सारे लोग देखने आएंगे। वॉट यू हैव टू डू, बट सोशल मीडिया पर एक क्लिक पर आप लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। सो यहाँ पर सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ज़रूरी है, और वो हमने बहुत सारे सुना भी है, मैंने सुना है एक अच्छी सी लाइन की, बाई फोर्स और बाई चॉइस यू हैव टू बी ए कंटेंट क्रिएटर फॉर योर ब्रांड। मैं पिछले 8 साल से कंटिन्यू पोस्ट कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ। आप मेरे बॉटम में जाके नीचे देखोगे ना पोस्ट, तब जाके आपको पता चलेगा कि क्या मैं पोस्ट कर रहा हूँ। सो यू हैव टू बी ए कंटेंट क्रिएटर। और आर्ट जो सोशल मीडिया सिर्फ पोस्ट करना नहीं होता है, आज सिर्फ रील आर्टिस्ट बन गए हैं, रियल आर्टिस्ट निकल गया है। आपको रियल आर्टिस्ट भी बनना पड़ेगा, रियल आर्टिस्ट भी बनना पड़ेगा। और कितने सारे ऐसे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो शायद लोगों तक नहीं पहुंच पाते, बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग सोशल मीडिया। उनको लगता है कि यार क्रिंग है, नहीं करना चाहिए, क्या ही करे, मुझे नहीं आता। भाई आता किसे नहीं है, किसी को कुछ नहीं आता, सब कुछ करना पड़ता है। छोटे बच्चे को भी साइकिल चलाना नहीं आता, छोटे बच्चे को भी लिखना पढ़ना नहीं आता, फिर भी करना पड़ता है। आप ये बात हुई कि नहीं मैं सिर्फ आर्ट बनाऊंगा, सोशल मीडिया में यूज़ नहीं करूंगा। इट्स लाइक मुझे बाइक से ही जाना है, इवन इफ मेरे पास प्लान पड़ा है। तो यहाँ पर स्मार्ट लोगों की बात है, जो समझते हो समझते, नहीं समझेंगे, बाकी रियल आर्टिस्ट ही रहेंगे। सो बी रियल आर्टिस्ट एंड रियल आर्टिस्ट टू। और सोशल मीडिया इज़ नॉट ओनली अबाउट इंस्टाग्राम, आप लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, हर प्लेटफॉर्म का यूज़ करो, कंटिन्यू करो। 1 घंटे में हर प्लेटफॉर्म पर आप इजीली पोस्ट कर सकते हो। इट्स योर चॉइस, कहाँ जाना है, कितना सीरियस है। एंड वन मोर थिंग, आर्ट की ब्यूटी ना, उसका सौंदर्य कहाँ है पता है? वो देखने में। जैसे बोलते हैं वॉच, निहाड़वो गुजराती में, ध्यान से देखना। और वो तभी आप देख पाते हैं जब वो पोस्ट होगी। सो अगर आप 10 पोस्ट कर रहे हैं, उनमें से 2 पोस्ट खुद के लिए करो, खुद के लिए। आपको अच्छा लगता है ना कि एक पोस्ट इमेज फॉर्म में जाना चाहिए, इट शुड नॉट बी रील, देन डू इट। और दिन में 1 पोस्ट तो आराम से कर सकते हैं, 30 मिनट के अंदर आराम से हो जाएगी। 15 मिनट में आपने कुछ ना कुछ बनाया, स्पीड से वर्क, एक सिंगल लाइन क्यों ना करे, राउंड कैसे बनाना वो आप रख दो। बट यहाँ से आपका इम्परफेक्शन से आप स्टार्ट होगा एंड धीरे धीरे आपका परफेक्शन के आगे बढ़ोगे। सो दूसरी जो बात थी 3 में से, फर्स्ट थी यू हैव टू बी मास्टर इन स्किल, यानी कलर पेंसिल, एक्रेलिक, ऑयल पेंटिंग, सारे फॉर्म में आर्ट सीखना है। दूसरी बात, और सीखते हैं ना, व्हेन यू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ इट विल गिव यू 10x रिटर्न्स। अगर आपने 4000 5000 कोर्स में इन्वेस्ट किया ना, विद इन 1 ईयर यू कैन इजीली अर्न 40,000 50,000। इट्स माई गारंटी, बिकॉज एक ऑर्डर के 5000 6000 8000 10,000 आप आराम से चार्ज कर सकते हो if you have quality. Okay, so first master your skill, second social media, be a content creator and social media use कैसे करना वो आना चाहिए, एंड थर्ड है 2 हो जाए उसके बाद आती है आपका एक पैशन हुआ, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट आपके लिए टाइम पास नहीं है, आपकी हॉबी नहीं है, आपका एक पैशन है। पैशन इन द सेंस आप बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो, यू लव टू मेक आर्ट but you also want to grow as an artist. Now remember this one line very carefully, मैंने अच्छे से सुनी है, मेरे दिमाग में स्टक हो गई। Why most people leave art, leave passion, क्यों छोड़ देते? Because when passion doesn't give you money, जब पैसन आपको पैसा नहीं देता है ना, it becomes poison। और यही रीज़न है लोग रियलाइज करते हैं यार पैसन है बट इससे मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, सो आई हैव स्टॉप मेकिंग आर्ट। मैंने आर्ट बनाना छोड़ दिया, या फिर कौन सा भी पैसन, सिंगिंग, ड्राइंग, डांसिंग, स्कल्पचर, कुछ भी बात हो, इफ इट इज़ नॉट गिविंग यू मनी,
you will not you would not be able to continue your passion, your art. सो इसके लिए पैसन टू प्रोफेशन कैसे जाना है, तो बहुत सारी बातें हैं, कमीशन, आर्ट वर्क, प्रिंट मीडिया, ये सब वो बहुत कुछ आता है. और ये सारी बातें फर्स्ट इफ़ यू वांट टू मास्टर योर स्किल, और मुझे ये 3 बातें मेरी आर्ट की जर्नी में मुझे पता चली और यही बात मैं स्टूडेंट को हेल्प करता हूँ. सो इफ़ यू आर पार्ट ऑफ माई कम्युनिटी, यू नो वेरी वेल दैट आई डू नॉट टीच ओनली स्किल. पेंसिल कैसे पकड़नी है, पोर्ट्रेट कैसे बनाना है, वो सिर्फ नहीं सिखाता हूँ. आई फोर्स स्टूडेंट्स टू शेयर देयर आर्ट ऑन सोशल मीडिया बिकॉज स्किल प्लस टेक्नोलॉजी यू कैन ग्रो. सो फर्स्ट मास्टर स्किल, सेकेंड सोशल मीडिया का यूज़, एंड थर्ड पैशन टू प्रोफेशन. अगर आप इन तीनों बात में से स्ट्रगल कर रहे हो, ना ही आपका आर्ट अच्छा हो रहा है, ना ही सोशल मीडिया पर कैसे ग्रो करना वो आपको पता चल रहा है, और ना ही आपको पैशन टू प्रोफेशन कैसे जाना वो नहीं पता. इफ़ यू आर वन ऑफ देम देन कमेंट आर्टिस्ट टू DM, मुझे DM करना, एंड आई विल सेंड यू अ लिंक फॉर माई अपकमिंग लाइव मास्टर क्लास, जहाँ सिर्फ आपके क्वेश्चन आंसर होंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, और पर्सनली आई विल हेल्प यू कि आपको कहाँ क्या करना ज़रूरी है. देन आप आपकी जर्नी में आगे बढ़ सकते हो. बट दिस इज़ ओनली फॉर सीरियस. सर मुझे शौक है, आई एम ऑल्सो आर्टिस्ट, मैं भी आर्ट बनाता हूँ. आर्ट देख के पता चल जाता है कि कितना सीरियसनेस है, कितना नहीं. बी चीप ऑन द जर्नी ऑफ ग्रेटनेस. जो मेंटर है उससे हमने सीखा है. जब से ये बात मैंने करी एंड आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन माई सेल्फ, एवरीथिंग इज चेंज. बिकॉज अभी भी मुझे याद है 500 रुपये मुझे मेरे जो फ्रेंड ने दिए थे जैसे तैसे फॉर माई फर्स्ट पोर्ट्रेट आर्ट, एंड राइट नाउ आई हैव अर्न 50,000 पर सिंगल ऑर्डर कमीशन वर्क. दिस इज द पावर ऑफ आर्ट. बट फॉर दैट यू हैव टू कीप इट कंटिन्यू फॉर 1, 2, 3, 4, 5 and 10 years and beyond, because art is not 1 month 2 month course, it's a lifetime journey. लाइफ जर्नी की बात है. और इस 5G के स्पीड में 10 मिनट जेप्टो, स्विगी, जोमेटो के ज़माने में पेशेंस रहा ही नहीं किसी में. और इसीलिए तो सर नहीं होता है, एक बार किया छोड़ दिया. सो इन सब में जैसे बताया कि इफ़ यू वांट टू ग्रो एज एन आर्टिस्ट, यू नीड टू मास्टर इन स्किल, यू नीड टू बी अ गुड इन सोशल मीडिया, एंड यू नीड हाउ यू कैन टर्न योर पैशन इनटू प्रोफेशन. और इन सारे बातों के साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस, बिलीफ इन योर सेल्फ, इन योर आर्ट, इन योर वर्क, इन गॉड एंड इन योर मेंटर. ये बातें होगी, आप नहीं रुक सकते. यू विल 100% ग्रो. और भगवद गीता चैप्टर 18 श्लोक 45 उसमें लिखा है कि स्वे स्वे कर्मण विरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु. यहाँ पर लिखा है स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः. स्वे स्वे खुद के कर्म में, अभिरतः यानी कंटिन्यू लगे रहने वाले. कंटिन्यू लगे रहने वाले जो भी लोग हैं, क्या होता है, दे गेट सिद्धि विन्दति. स्वकर्म निरत, अपने काम में कंटिन्यू लगे रहने वाले सफलता प्राप्त करते हैं. दे अचीव सक्सेस इन देयर लाइफ बाय डूइंग देयर वर्क कंटिन्यूअसली. नाउ ये आपके ऊपर है, आपका काम कौन सा है, कौन सा काम आप करते हो, कौन सा वर्क करते हो. एंड इफ इट इज़ आर्ट देन लगे रहो, मिल जाएगा. क्यों नहीं मिलेगा? सिंपल. इफ आई कैन, इफ माई स्टूडेंट्स कैन, देन डेफिनेटली यू कैन. यू हैव टू बी रेडी फॉर डूइंग वॉट एवर इट टेक्स टू बी दैट पर्सन दैट यू हैव ऑलवेज इमेजिन इन योर लाइफ, दैट यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बी इन योर लाइफ. एंड सोचते सोचते 5 साल आपके चले गए. बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं 3 साल बाद, 4 साल बाद, मैंने सोचा था पर नहीं आया, आज जाके आया हूँ. देर ही सही, आए तो सही. तो वैसे आपका भी है.
2025 ख़त्म होने में सिर्फ 3 महीने रह गए, 26 आ जाएगा। एंड इफ़ यू आर वेटिंग फॉर 1 जनवरी 2027 आपका आ जाएगा। सो डोंट वेट, डू नॉट मेक एक्सक्यूजेस, स्टार्ट टेकिंग एक्शन। दिस इज़ द ओनली वे to go where you want to achieve your artistic goal. Thank you. For more learning, follow Kashyap Art. Keep learning, keep growing, inspiring to make art, to make difference. Kashyap Art. So anyone koi question? Only for 2 minutes, 3 minutes, and then I will end this class. यहाँ पर जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। ओके, एंड जस्ट मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ। एंड यस, समथिंग थोड़ा स्पेशल फॉर वलसाड़, फॉर ऑफलाइन क्लासेस, वो भी कुछ आ रहा है, एंड ऑनलाइन भी चलता रहता है।